दोस्तों, लड़की की शादी हुई एक खूबसूरत पत्नी उसके घर में आती है। रात का समय हुआ है, कमरे में जाता है। जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठाता है, उसका चेहरा देखते ही दूल्हे का चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि जो दुल्हन थी उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। चेहरे पर एक अजीब तरह की मुस्कुराहट थी। उसकी आवाज में ऐसे लग रहा था जैसे कितनी आवाजें एक साथ निकल रही है। दोस्तों, इतना देखते ही उस दूल्हे की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उसे बुखार चढ़ जाता है। अब वो किसी तरह से उस कमरे के कोने में अपनी रात गुजारता है, लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसका सारा वहम गायब हो जाता है। उस दुल्हन के चेहरे पर उस रात के खौफनाक मंजर पर का कोई नामो निशान नहीं था। वही कोयल जैसी बोली, वही मासूम चेहरा, वही खूबसूरत आंखें, वही रिश्तेदार हंस-हंस के बात कर रहे थे। ये सोचता है शायद मेरा वहम होगा, लेकिन जब वो रात आई, उससे भी भयानक मंजर उसके आंखों के सामने नजर आता है। उसे दुल्हन का और रंग रूप से नजर आता है। अब ये सोचता है कि यार, चाहे जो भी हो, अब सब्र का बांध टूट जाता है। वो सोचता है कि अब ऐसे मैं करूंगा तो उसे छू भी नहीं पाऊंगा, चाहे चुड़ैल हो या जो भी हो। जो भी करना है आज करके ही दम लेते हैं। उसे वो दबोच लेता है अपनी बाहों में। लेकिन उसके बाद जो होता है, एक बहुत ही हैरान कर देने वाली अनोखी कहानी। जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ते रहे। दोस्तों, एक कहानी है बिहार के कटिहार के, जिसका एक लड़का जिसका नाम सुरेंद्र होता है। वो ITI कर रहा था। 30,000 रुपए का नौकरी एक कंपनी में कर रहा था। और ITI में अपना जॉब पकड़ लिया था। उसका 30,000 रुपया मंथली था। जब वो शादी करके आता है, एक सुंदर सा सुशील सा लड़की, और शादी वो अपनी 2025 में करता है। एक लड़की जिसका नाम रेखा होता है। उसकी जितनी औकात थी उससे ज्यादा खर्च करता है वो शादी में, और वो उस दुल्हन को अपने घर पर लाता है। रात को समय हुआ दोस्तों, सारे रिश्तेदार सो गए अपने अपने जगह पर। ये भी अपने कमरे में जाता है, बहुत उत्साहित था। एक बहुत ही खूबसूरत पत्नी पाकर बहुत खुश था। मुंह दिखाए के लिए उसने पायल खरीद रखा था। जैसे ही मुंह देखूंगा उसका, उसे पायल गिफ्ट करूंगा। कमरे में जाता है, ट्यूबलाइट जल रही थी। ट्यूबलाइट को बुझा देता है और टेबल लैंप था उसे जला देता है। मध्यम से रोशनी कमरे में फैल जाती है। वो रेखा के पास जाता है, लेकिन रेखा जैसे पत्थर की मूरत की तरह कमरे में बैठी थी अपने बेड पर। शायद उसका ही इंतजार कर रही थी। ये जाता है, उसके घूंघट के दोनों किनारों को पकड़ता है। लंबा सा घूंघट निकाल रखी थी। धीरे धीरे उठाता है तो खूबसूरत सुराहीदार गर्दन नजर आती है। फिर खूबसूरत ओठ उसको नजर आती है। लेकिन जैसे ही घूंघट को और ऊपर लेकर जाता है दोस्तों, माथे के ऊपर लेकर जाता है, तो थर 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 कांपने लगता है। ऐसा मंजर वो देखता है, क्योंकि जो दुल्हन थी उसकी पुतलियां एकदम सफेद पड़ चुकी थी, बाल बिखरे हुए थे। वो अपना मुंह खोलती है तो उसके दांत ऐसे लाल लाल बने हुए थे जैसे लगता है किसी का खून पीकर आई है। ये सोचता है कि शायद ये मजाक कर रही है, लेकिन तभी उसके कानों में भयानक सी आवाज आती है। जो दुल्हन थी वो बोलती है, अगर अपनी सलामती चाहता है, अपनी जान सलामत चाहता है, तो मुझसे दूर हट जाओ, वरना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। अब इतना सुनते ही समझ जाता है, नहीं ये मजाक तो नहीं कर रही है, ये तो कुछ और ही है। दोस्तों, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुरेंद्र जो है वो पीछे हट जाता है, और उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं होती है कि दोबारा जाकर उस दुल्हन को हाथ लगाए। कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकता था। फिलहाल वो एक दूसरे बेड के कोने में जाकर वहां पर लेट कर उसे देखता रहा, लेकिन वैसी पत्थर की तरह बैठी रही। थोड़ी देर में वो धड़ाम सर बेड पर गिर जाती है और सो जाती है। उसके सोने के बाद ये भी सो जाता है। लेकिन जब सुबह हुई तो दोस्तों, जब
चौंक कर रेखा की तरफ देखता है तो सब कुछ बदल चुका था। नहा धोकर नई साड़ी पहनकर दूसरी साड़ी बदलकर वो उसके बेड पर बैठी थी। जैसे वो जागता है तो देखकर मुस्कुराती है और कहती है, आप उठ गए? उठ जाइए, कब से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। अब जो सुरेंद्र था उसको तो कोई शब्द नहीं निकल रहे थे मुंह से। जो कुछ बोलना था रेखा ही बोलते जा रही थी। वो कहती है, कैसे हैं आप? उठ जाइए। और कितनी बार लोगों ने चाय पूछकर लोग चले गए। मैंने कहा नहीं, आप उठेंगे तो आपके साथ पीऊंगी। अब वो उठता है, अपने चेहरे पर पानी का छींटा मारता है, ब्रश करता है, मुंह धोता है। सोचता है, यार रात को जो मैंने देखा शायद मेरा बहन था। मैं काफी थक गया था, कई रातों से ठीक से सो नहीं पाया था, इसलिए कुछ अजीब अजीब सा मेरे दिमाग में चलने लगा था और इसी चक्कर में मैंने अपनी जो रात है बर्बाद कर ली, खराब कर लिया अपना। और उसके बाद दोस्तों वो शर्मिंदा हो जाता है। अपनी नजर ठीक से रेखा से नहीं मिला पाता है। उसे पिछली रात का अफसोस था और वो जो है जो हंस के उससे बातें कर रही थी, उस बार में कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब जो भी लोग मेहमान थे वो दिन भर आते रहे, गांव की औरतें आते रही और उनसे प्यार से मिलती रही। वो उन्हें मुंह दिखाई वगैरह जो भी देना था गिफ्ट देकर जाती रही। कुछ औरतें हैं जो उसे देखती हैं तो मजाक भी करती हैं। अब जो सुरेंद्र था वो एकदम से ललाहित सा उत्साहित था। उसे अपनी पत्नी के आसपास दिन भर रहा क्योंकि उसका बहन था जो गायब हो चुका था। कुछ औरतें कहती है, बहुत ही खूबसूरत पत्नी है तुम्हारी और जरा ध्यान से इसे रखना। ये सुनते रेखा शर्मा जाती थी और वो भी मुस्कुरा देता है। फिलहाल वो दिन भी बीत गया। रात को 11-12 बज गए। एक बार फिर सारे मेहमानों को खिलाने पिलाने सुलाने में टाइम लग गया। उसके बाद जब वो अपने कमरे में आता है तो आज तो एकदम उत्साहित था और ज्यादा। आता है लेकिन आज जब ट्यूबलाइट ही जलने ही देता है, सोचता है कि कहीं फिर मैं न डर जाऊं, और जाता है। आज जो रेखा थी उसने इतना लंबा घूंघट निकाल रही थी, बस एक चुन्नी अपने सर पर रखी थी। जाता है और जैसे ही दोस्तों उसका चुन्नी उठाता है तो कल से भी भयानक मंजर उसके सामने नजर आता है। दोस्तों उसके दांत नुकीले से थे, काले से था, जो मोतियों जैसे दिन में चमक रहे थे। वो एकदम कोयले से भी काले थे और आंखों में वही शैतानी चमक थी। पुतलियां एकदम सफेद थी। अब वो दोस्तों कहता है कि ये सब क्या है, झल्ला कर बोलता है तो कहती है, तुम्हारी मौत सामने बैठी है और तुम कह रहे हो कि ये सब क्या है। यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब ये बात फिर भागता है दरवाजे की तरफ, कुंडी खोलता है, बाहर निकलता है। वहां पर किसी से कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो बहुत डींगे हाँकता था कि भूत प्रेत नहीं होता, मेरा उनमें कोई विश्वास नहीं होता, मैं नहीं मानता ये सब, किसी से कुछ कह भी नहीं सकता था। उसके बाद फिर आधे एक घंटे के बाद दरवाजे से अंदर झांकता है तो जो रेखा थी वो सो चुकी थी। अंदर आकर दोस्तों वो भी बगल में सो जाता है, उससे फासला बनाकर। दूसरे दिन फिर देखता है कि जो रेखा थी उसका हाव भाव बदल चुका था, एकदम से सामान्य बिल्कुल। उससे हंस हंस की बातें करती है, उसके लिए खाने पीने की चीज लाई थी वो सब देती है। अब सुरेंद्र चाहकर भी उससे पूछ नहीं पा रहा था कि रात में भी ऐसा क्या बना लेती हो, कैसे होते हैं तुम्हारे साथ, नहीं पूछता। सोचता यार हो सकता है एक बार फिर मेरा वहम हो। फिर जब अगली रात वही मंजर सामने आए, फिर उससे अगली रात वही मंजर आया, तो फिर वो समझ जाता यार इसमें तो कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। आखिर दिन में ठीक रहती है, रात में ऐसा क्या हो जाता है। बाकी में कुछ मानता नहीं था, टेक्निकल बंदा था, तो एक हिडन कैमरा लाकर रूम में छुपा देता है। सोचता अच्छा इसका एक्टिविटी देखता हूँ कि क्या करती है, कैसे रहती है। और उसमें दोस्तों 2 दिन की चीजें रिकॉर्ड होती है। तो तीसरे दिन वो सारा वीडियो अपने मोबाइल में देखता है, लैपटॉप में देखता है,
तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जो रेखा थी उसका जो भी कुछ था सब कुछ बनावटी था। वो नकली प्लास्टिक के दांतों के ऊपर कवर लगाने वाला रख रखे थे, आंखों में लेंस लगाती थी, नोकीले नाखून रख रखे थे। ये सब सारी चीजें जो है उसने छुपा कर अपने बैग में रखा हुआ था, जो भी उसका पर्सनल बॉक्स था उसमें रखा हुआ था। अब ये जो है कहता है ठीक है, आज की रात मैं इसे देखता हूँ, एक कैसे मुझसे बच पाएगी। फिर दोस्तों जब 5वीं रात आई, कमरे में गया और फिर से जब अपना मुंह फाड़ती है, खिलखिलाकर हंसती है और अजीब अजीब सी आवाज निकालकर उसे डराती है, तो उसे 2 झापड़ मारता है। अब तो तमाचा लगते ही उसकी सारी शैतानी हरकतें थी वो गायब हो जाती हैं। कहता है ये क्या नौटंकी कर रही थी, तो सोचती मैं डरता हूँ क्या भूत प्रेत से, अगर तू चुड़ैल भी है तो चुड़ैल के ही साथ सही। दोस्तों जबरदस्ती जो है दबोच लेता है। उसके बाद जो 4-5 दिन का कसर था वो सोचता है बस आज निकाल लूंगा, और ये संघर्ष करने लगती है उससे बचने के लिए। लेकिन जब वो समझ जाती है कि आज किसी भी हालत में मुझे छोड़ेगा नहीं, तो अपने आप पर आ जाती है, अपनी असलियत पर आ जाती है, हाथ जोड़ने लगती है, रोने लगती है, कहती है मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती, मैं किसी और की हो चुकी हूँ। जब ये बात सामने आती है तो दोस्तों वो छोड़ देता है और उसके बाद कहता है यही सब तुम नौटंकी कर रही थी, मुझे पता था, और आखिर ऐसा क्यों तुम कर रहे थे, इतना करना जरूरी था तुम्हें क्या, क्यों तुम इस शादी क्यों करके आए, जगह यही करना था तो क्या बात है बताओ हमें। अब दोस्तों सारी कहानी बता देती है। दरअसल वो एक रोहन नाम के लड़के से प्यार करती थी। रोहन जो है उसी का भाई का साला था, उससे प्यार करते थे। जब घर वालों को खबर लगती है, उसके भाई के ससुराल वालों को भी लगती है, उनको भी लगती है, तो दोस्तों ये दोनों परिवार बहुत विरोध जताते हैं। ये शादी करने की बात कहती है तो ये लोग कहते हैं जिस घर से हम एक लड़की लेकर आए बहू बनाकर, उसी घर में अपने लड़की को कैसे भेजेंगे, बिल्कुल ये अदला बदली वाला चीज नहीं होगा, ये शादी नहीं होगी। उसे बहुत समझाते हैं, बुझाते हैं, और उसके बाद जो है मारते पीटते भी हैं, और आनन फानन में ढूंढ कर उसकी शादी है जो सुरेंद्र से कर देते हैं। अब जो रोहन था दोस्तों, वो और ये दोनों प्लान बनाते हैं कि ऐसे तुम करना, मार्केट से चीजें ले आता है, कुछ प्रैक्टिस करती है, ऐसे तुम करोगे तो तुम जो गांव के लोग हैं अंधविश्वासी होते हैं, और बहुत जल्द है जो वो ये मान लेंगे कि तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत का साया है, तुम चुड़ैल हो। अभी नया नया मामला रहेगा तो सोचेंगे जिंदगी भर ऐसे करेगी, तुम्हें वो छोड़ देंगे, और फिर परिवार वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। और दोस्तों यही सब वो कर रहे थे। अब जब सुरेंद्र ये बात सुनता है तो उसे गुस्सा आ रहा था, कहता है तुम इतनी मकार हो। उसके बाद दूसरे दिन अपने माँ बाप से सारी बात बताता है। फिलहाल वो उसे उस रात छोड़ देता है। ठीक है, तुम किसी और के पास जाना चाहती हो तो तू जा। अपने माँ बाप से सारी बात बताता है। अब दोस्तों फिर उसके माता पिता को भी बुलाया जाता है। रेखा की पंचायत बैठती है कि ऐसे ऐसे तुम्हारी लड़की की हरकतें हैं, इतनी आगे बढ़ चुकी है तो हम इसे नहीं रखना है, अब इसे ले जाओ। माता पिता हाथ पांव जोड़ते हैं और कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, जो लड़का है वो शरारती है और उसी के बहकावे में कहने पर आ गई थी। ऐसा कोई इन दोनों का संपर्क नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली मुंबई रहकर कमाता है, कभी कभार आता है, हमने तो कभी देखा नहीं बात करते पर्सनल मिलते हुए, लेकिन इन लोग मानते नहीं, कहते हैं जब कभी मिले ही नहीं, देखे ही नहीं, तुम लोग इतना सफाई दे रहे हो तो इतना कैसे सोचकर आगे बढ़ गए, तो इसीलिए हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम लेकर जाओ। बवाल बहुत ज्यादा हो जाता है देन लेकर, जो हमारा है जो दे दो, तुम्हारा है जो तुम ले लो। कुल मिलाकर बहुत ही हंगामा हुआ, लेकिन फैसला आखिर हो ही गया। जो रेखा थी दोस्तों,
उसको छठे दिन उसे भेज दिया जाता है उसको मायके। उसके माता पिता अन्य रिश्तेदार से लिवा कर ले जाते हैं। लेकिन जैसे वो घर जाते हैं दोस्तों, वो रेखा को अपने घर से निकाल देते हैं, सारा सामान रख लेते हैं। कहते हमने जो खर्चा किया, हमारी इज्जत की, हमें तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अब तुम्हें जहां मर्जी है जहां जाओ, इस घर में तुम्हें रहना नहीं है। कहीं डूब मरो या कहाँ जाना है जहां जाओ, हमसे तुमसे कोई रिश्ता नाता नहीं है। अब दोस्तों उसे घर में भी नहीं घुसने देते, वहां से चली जाती है। जाती है सीधा रोहन के घर पे। लेकिन रोहन के घर वाले उसे घुसने नहीं देते, क्योंकि हर तरफ बात फैल चुकी थी। वो भी नहीं घुसने देते। रोहन कहता भाई मेरे माता पिता ही सब कुछ है, अगर वो कुछ कर लेंगे मेरी वजह से तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। और अब तुम जो है जाओ, कहीं और जाओ या अपने घर जाओ, हमारे बीच में कुछ नहीं है, जो था वो भूल जाओ। अब दोस्तों वो जाए तो कहाँ जाए, ये लोग घुसने नहीं देते। वहां से भी वो चली जाती है, सोचती है अब कहाँ जाऊं। उसके बाद उसके बुआ थी, उनकी कुछ साल पहले शादी हुई थी, तो उनके पास चली जाती है। अब बुआ भी अपने घर में नहीं घुसने देती, लेकिन हाथ पांव जोड़ती है, पकड़ती है, पांव पकड़ती है, कहती बुआ मैं कहाँ जाऊं, मर जाऊंगी, मुझे अपने पास रख लो। तो उन्हें दया आ जाता है और कहती है ठीक है, अपने घर में रख लेती है। अब 10-15 दिन जब बीत गए तो दोस्तों काफी ज्यादा तनाव में आ जाती है, डिप्रेशन में आ जाती है। उसकी बुआ सोचती है कहीं कुछ कर न ले और हम लोग फंस जाए यहाँ पे। तो उसे कहती है अब तुम जाओ, यहाँ से भी तुम चली जाओ। वो कहती है बुआ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत है जो अफसोस है, और एक बार मेरा घर बसा दो, आप एक बार बात कर लो, बात बन जाएगी। तो कहती है मैं किससे बात कर लूं, मैं थोड़ी जाऊंगी रोहन के घर वाले से बात करने, वो तुम्हें रखेंगे ही नहीं। वो कहती है नहीं, रोहन से नहीं, आप सुरेंद्र के घर वालों से जाकर बात करो। इस पर वो कहती है अब सुरेंद्र के घर वालों से मैं कैसे बात कर सकती, रोहन के घर वालों से तो फिर भी बात कर सकते, नहीं मुझे जाना नहीं है उसके घर, आप एक बार रोहन से बात कर लो और मैं चलो मेरे से को ले चलो, उनके पैरों पर गिरकर माफी मांग लो। रेखा बहुत रिक्वेस्ट करती है। उसकी बुआ उसे शक्ल देखते तो बहुत दया आ जाता है, कहती है ठीक है मैं जाकर बात करती हूँ, एक बार देखती हूँ। और एक दिन वो जाती है। जो सुरेंद्र था वो काम पर जाता था बाइक से, रोज जाता था अपने घर पे, एक फैक्ट्री में काम करता था। तो जाती है और रास्ते में उसका इंतजार करने लगती है। शाम को काम से लौटता है, उसका हाथ देखकर रास्ता रुकवाती है। वो उन्हें देखकर अपना हेलमेट उतारता है। उन्हें पहचानता था कि ये रेखा की बुआ है, क्योंकि शादी में कई बार आमना सामना हुआ था। तो उन्हें नमस्ते करता है और कहता है हाँ बुआ जी बताइए, आप मुझे मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं। तो सारी बातें बताते हैं। बेटा उससे बड़ा अफसोस है और एक बार उससे बात कर रहे। तो कहता है क्यों, क्या हुआ, जिसके लिए गए थे क्या उसके घर पर नहीं है, वो नहीं रखा है। कहते नहीं, उसकी बात छोड़ो, आवारा किस्म का लड़का था, उसके बहकावे में आ गए, उम्र कम थी, नादानी थी, बड़े बड़े सपने देख रहे थे, लेकिन उसे बड़ा अफसोस है इस बात का। लेकिन सुरेंद्र जो है साफ इनकार जा जाता है, बुआ अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब इतना तक वो आगे बढ़ चुकी थी, तो जिसके लिए गए थे उसके साथ रहे, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। वो कहती बेटा वो अपनी जान दे देगी। तो सुरेंद्र कहते इसका जिम्मेदार तो मैं हूं नहीं, वो जाने, उसके माँ बाप जाने, उसका यार जाने। उसके बाद वो इस बेरुखी से बात करता है कि मुंह लटकाकर दोस्तों यहाँ से चली जाती है। ठीक है बेटा, अब जो इसके नसीब में लिखा है वही होगा, मेरा जो फर्ज था वो निभा दी। वो चली जाती है और सुरेंद्र है जो अपने घर चला जाता है। लेकिन घर आने के बाद दोस्तों वो उसके बारे में सोचने लगता है कि कैसे वो लोगों से मिलते थे, कैसे खिलखिलाकर हंसते थे, कैसे उससे बात करते थे दिन में, और कैसे उसके परिवार वाले उसकी तारीफ करते थे। गहरी सोच में पड़ जाता है क्या करूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ कर ले।
और सबने उसे ठुकरा दिया है। वो रह नहीं पाता, इतना सोच लेता है कि सोचता है चलो ठीक है, एक बार चल के उससे बात करता हूँ। दोस्तों, अब एक दिन जिस दिन छुट्टी होती थी, वो चला जाता है रेखा से मिलने के लिए उसके बुआ के घर। जाता है तो देखता है कि घर पे कोई नहीं है। आवाज लगाता है, कोई है यहाँ पे। दोस्तों, जैसे ही उसकी आवाज रेखा अंदर ही थी उसके कानों में पड़ती, अरे दोस्तों, अगर आधे घंटे में देर हो जाती इसके पहुंचने में तो शायद उसे रेखा कभी नहीं मिलती, क्योंकि वो मन बना चुकी थी, साड़ी वगैरह बांध चुकी थी ऊपर। जैसे ही आवाज सुनती है वो दौड़कर कमरे से बाहर निकलती है और उसे देखते ही चौंक जाती है। दोस्तों, अब ये कहता है, रेखा क्या हाल है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। वो दौड़ कर आती है, उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। दोस्तों, उठाता है, अपने सीने से लगा लेता है, कहता है ठीक है, जो हो गए जो हो गए, लेकिन अब तुम वादा करो कि ऐसा कुछ नहीं करोगी। वो कहती है, मैं वादा करती हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो जो है उसकी बुआ आ जाती है और फिर उसे देखती है तो बहुत खुश होती है। फिर वो रेखा के माँ बाप को बुलाया जाता है। ये उसे फिलहाल लाने का फैसला करता है, लेकिन अपने भी माता पिता को बुलाता है। फिर एक बार दोस्तों करीबी रिश्तेदारों की बैठक होती है, पंचायत होती है, और फिर जो है इससे बाइज्जत उसे विदा कराकर वापस सुरेंद्र के घर में लाते हैं। फिर रात का समय हुआ। अब जब जाता है कमरे में तो कहीं वही मंजर फिर न सामने आ जाए। लेकिन दोस्तों, आज जो रेखा थी उसके दिल में कोई और नहीं, बस सुरेंद्र था। वो जाता है और हंस के कहता है, भाई पहले तुम बता दो कि मुझे डराओगी तो नहीं। वो दोस्तों हंस के गले से लिपट जाती है और फिर उसके बाद अपने जीवन की शुरुआत करती। आज बहुत खुश हैं दोनों, शानदार लाइफ ज्वाइन कर रहे हैं, बेइंतहा दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस सुरेंद्र और रेखा की स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।